बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज तमाम तर दिन आपने देखा अपने टीवी स्क्रीनों पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सबसे बड़े लीडर इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ। मगर एक बात यकीनी तौर पर सामने आई कि आज ये भी मालूम हो गया कि मकसद जिस कदर बड़ा होगा यकीनन कुर्बानी भी उतनी ही बड़ी देनी पड़ेगी। आज लंदन प्लान वाज़े होकर आश्कार होकर हमारे सामने आ गया और इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया। नाज़रीन, बात शुरू करने से पहले हम आपके सामने एक मिसाल रखते हैं कि अगर आप एक गाजर लें और उसके दो टुकड़े करें, एक टुकड़े को नमक यानी सिरका के अंदर डालें और दूसरे टुकड़े को चीनी के अंदर डालें, तो कुछ दिनों बाद एक ही गाजर के दो टुकड़ों के दो मुख्तलिफ शक्लें सामने आएंगी। यानी एक मुरब्बा बन चुका होगा और दूसरा अचार में बदल चुका होगा। इस बात और इस मिसाल देने का मकसद यह है कि जो चीज जिस हालात में रहेगी, जिस माहौल में रहेगी, वो उसी माहौल और उसी हालात का रंग पकड़ेगी। जब पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के जजेस, पाकिस्तान का तमाम तर कानून, पाकिस्तान के असातीर, पाकिस्तान का तमाम दस्तूर जब बूटों के अंदर बैठा और जब वर्दी उसने पहनी और जब यक जबान होकर कंपनी की जबान बोली, तो यही सब कुछ हुआ जो आज पाकिस्तान में आपने देखा। जनाब इमरान खान साहब को इस वक्त और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई और कैद सुनाने की सूरत आलम यह था कि जज भी कंट्रोवर्शियल, फैसला भी कंट्रोवर्शियल और इमरान खान साहब को इस हवाले से अपने तमाम तर वुकला का भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई, बल्कि सरकारी वुकला दिए गए। यानी ये भी मुतनाज़ा सूरत हाल थी, ये कैफियत भी बनाई गई। आपको बताते चलें, कंपनी ने बड़े भोंडे अंदाज में जिस कदर भी कोशिश की, हुक्म अबुल हसनात को एक ही था, कोशिश करो जिस कदर जल्दी हो सके कोशिश करो कि फौरन फैसला दो और सजा दो। कैफियत ये थी, मगर दो सिकम वो जज भी छोड़कर चला गया। ये कंपनी के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा था। पहला सिकम ये था कि शाह महमूद कुरैशी का बयान ही नहीं लिया गया और दूसरा सिकम इसके अंदर जो छोड़ा गया वो ये था कि इमरान खान साहब ने जो गवाह के हवाले से बात की थी उस पर जरा ही नहीं की गई। नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीनों पर एक गवाह की शक्ल में शख्सियत मौजूद हैं। ये उनके मिलिट्री सेक्रेटरी हैं। इनको बतौर गवाह इमरान खान साहब ने पेश किया था कि ये साइफर केस के हवाले से भी बात करेंगे, मगर ताहाल इस मिलिट्री सेक्रेटरी के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये गुमशुदा हो चुके हैं। बहरहाल एक बात तो अया हो चुकी, इस बात पर 10 साल की कैद पर भी इस वक्त नवाज शरीफ साहब की आखिरी शर्त को भी पूरा कर लिया गया। इसी बात के ऊपर जनाब हमारी मीडिया के लिफाफी सहाफ़ी हों, फरीदा फरूकी जैसे लोग हों जिनका ये कहना हो कि 10 साल कम है, एहसान इकबाल जैसे लोग हों जिनका यह भी कहना हो कि 10 साल की बजाय सजाए मौत होती तो ज्यादा बेहतर होता। यानी अभी भी ये खुश नहीं है। एक बात याद रखिए, सारे असीर मुजरिम नहीं हुआ करते, कुछ यकीनन कैद यूसुफ में यूसुफ की तरह भी हुआ करते हैं जो वापस हमेशा बादशाह बनकर लौटते हैं। नाज़रीन, जैसे ही ये फैसला आज सुनाया गया, पूरी दुनिया के अंदर ये टॉप ट्रेंड बन गया। नाज़रीन, तमाम दुनिया के जितने आउटलेट्स थे, जितने इस वक्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हब थे, उनके अंदर इमरान खान साहब की हवाले से बात होती रही, तस्करा होता रहा। और आलम यह था, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, ट्विटर के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड्स चलाए गए आपकी स्क्रीन पर हैं। सिर्फ 10 साल की सजा, जुल्म नामंजूर, मायूसी नामंजूर, ये सूरत हाल बनती दिखाई दी। नाज़रीन, एक बात याद रखिए, हमेशा हर शख्स दुआ करता है कि दुश्मन भी आपको नादान ना मिले, अक्लमंद और जी शऊर मिले, मगर यहाँ तो शऊर के वैसे ही जनाजे उखड़ चुके हैं। सूरत हाल ये दिखाई दे रही है, किसी न किसी तरीके से इनको पाबंद सलासल रखते हुए हत्ततुल विसा कोशिश की जाए। जो फजल रहमान साहब बात कर रहे थे कि पीटीआई को हमेशा हमेशा के लिए अपने सिस्टम से हटा दिया जाए। नाज़रीन, बहरहाल ये तमाम तर मकाम अफसोस ही का मकाम है, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। मगर अकल वालों के लिए कुछ निशानियां अभी बाकी हैं। एक अखबार का तराशा इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें नवाज शरीफ को भी कभी 14 साल कैद बामुशक्कत, 2 करोड़ जुर्माना और 21 साल के लिए नाअहल किया गया था। नाज़रीन, इस सजा के अंदर एक बात तो अया हो गई कि इमरान खान इंसाफ पसंद ही नहीं, ईमानदार भी है। मगर दूसरी तरफ एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, इस वीडियो को देखिए, जिसके अंदर खुद दीगर लोग इस वक्त कंपनी पीडीएम के इस वक्त हमाया याफ्ता लोग इस चीज को, इस साइफर के बारे में बात कर रहे हैं कि साइफर है ही नहीं। ये खत ना था ना है, ये एक ड्रामा था। ये खान साहब के एक वजीर ने खुद लिखवाया है किसी एम्बेसडर से।
आया है, धमकियां दी हैं, किसी ने धमकी नहीं दी। साथ है नहीं, एक तमाशा है। वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है गैर मुल्की पाकिस्तान के खिलाफ जब एक चीज है ही नहीं उसके बारे में भी 10 साल सजा हो गई, और अगर वो मौजूद है तो मरकजी किरदार उसके इस वक्त कहाँ है? आप सब और हम सब जानते हैं मरकजी किरदार कहाँ पर है। साथ साथ बताते चलें, इस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने जो जलसा किया उसमें एक भरपूर अंदाज में एक चुटकुला छोड़ा, मगर उस चुटकुले से पहले पाकिस्तान के अदालती और इस वक्त जो भी निज़ाम बना हुआ है, इस हवाले से हम एक बात याद रखें, हमारे मुसलमान जजेस जिनके नाम के साथ काजी लगता हो, मुसलमान लगता हो, हिलाली लगता हो, हसनात लगता हो, जुल्करनैन लगता हो, काजी लगता हो और हाफिज भी लगता हो, मगर इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद इनका जस्टिस सिस्टम, इनका किए गए फैसले, इनके निशानात बताते रहेंगे तारीख में कि ये किस कदर धब्बा थे। अगर उसके पैरेलल आप देखें कि राणा भगवान दास हो, जस्टिस कार्निलियस हो या दुराब पटेल जैसे लोग हों जो गैर मुस्लिम होकर ऐसा ऐसा इंसाफ कर गए कि यकीनन इंसाफ की तारीख में रोशन और जली हरूफ में उन्हें लिखा जाएगा। शर्म से डूब मरने का मकाम है। आज जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने हमारा तमाशा देखा, क्यों ना देखे। यही तो वो जुडिशरी सिस्टम है जिसकी वजह से 131 नंबर पर हमारे मुल्क की अदलिया आती है। इसलिए जस्टिस हिलाली साहिबा गुज़श्ता दिन फरमा रही थी कि सोशल मीडिया ने हमारे इदारों का तशख़्ख़ुस तबाह कर दिया, हमारी इज्जत बर्बाद कर दी। हमारा सवाल आज उनसे फिर वही है, हजूर आलम जिस वक्त फैसला हक और सच पर किया जा रहा था, आप उस दिन सो रही थी टेबल पर, उसके बाद आज आप बात कर रही हैं। अगर आपने हक और सच की बात करनी ही है, सुबह लीजिए सो मोटो, हम भी देखें कि आप हकीकतन सच की और हक की आवाज़ हैं। आपको मालूम पड़े एक मुतनाज़ा जज, एक मुतनाज़ा फैसला और एक मुतनाज़ा सूरत हाल और एक मुतनाज़ा केस, यानी शुरू से आखिर तक मुतनाज़ा सूरत हाल। आज की अदलिया और सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया आप पर हंस रही है कि आपको मालूम नहीं आप किन के परवरदा हैं। यकीनन कानून, आइन और दस्तूर कहीं न कहीं बूटों का असीर हो चुका है और ये बात वाज़ेह हो चुकी है। इससे बड़ी और कोई हकीकत नहीं। हम आपको ये भी बताते चलें, जस्टिस हिलाली साहिबा कि अगर नून लीग के दौर में चलाए गए जो ट्रेंड्स थे अदलिया के खिलाफ, वो भी इस वक्त आपकी स्क्रीनों पर है। होश के नाखन लीजिए, आंख खोलिए ताकि कुछ आपको याद आ सके कि माजी में क्या था और क्या होता रह गया। मगर इसके साथ साथ आपको बताते चले, मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की है कि मैं नौजवानों को उनके घरों में आकर नौकरियां दूंगी। नाज़रीन, वो घरों में आकर जो नौकरी होगी वो क्या होगी, हमें भी सोचना है और आपने भी सोचना है, गौर करना है और गौर के बाद हमें बताना है जो घरों में अता की जाएगी। मगर यहाँ तो सूरत हाल ये है कि पूरा मुल्क इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है। महंगाई 52% से आगे बढ़ चुकी है। हिंदुस्तान के मुकाबले में हम 15% से ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन में जा चुके हैं। मिडिल क्लास तबके की हकीकत और हैसियत ये रह चुकी है, ना तो उनके पास मुल्क को छोड़ने के पैसे हैं और ना ही मुल्क में रहने के लिए पैसे बाकी हैं। किस तरीके से वो जिंदगी गुजारें, यहाँ तो एक तमाशा हर सू नया और नई शक्ल में हो रहा है और दिखाई भी दे रहा है। नाज़रीन, 55 सेकंड ने जस्टिस हसनात ने जो सूरत हाल दिखाई, 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई, उसकी उजलत का आलम यह था कि सजा सुनाने के चंद ही मिनट बाद दो जोड़े यानी कैदियों के जोड़े भी दे दिए गए। मगर सोशल मीडिया पर आफरीन है वो कैदियों के जोड़े भी इस वक्त ट्रेंड करना शुरू हो गए। ये तो कैफियत एक पॉपुलर लीडर की, जब पूरी दुनिया कह रही है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर, पॉपुलर जमात की पॉपुलर शख्सियत है। इससे ज्यादा क्या हो। इस फैसले के दौरान एक बाकमाल चीज जो देखी गई, इमरान खान साहब भरपूर अंदाज में मुस्कुराते रहे और मुस्कुराते रहे। ये वही कैफियत है जो सद्दाम हुसैन के खिलाफ एक बार फैसला दिया गया था और वो भरपूर अंदाज में कहका लगाते रहे। वो कहका लगाना और ये मुस्कुराना इस अदलिया के ऊपर सवालिया निशान है, बहुत बड़ा इस अदलिया के ऊपर निशान है। अब हम कहेंगे काजी जस्टिस फायज ईसा साहब से, सुबह उठिए और सर धुनिए और हक का रास्ता देखिए। दूसरी तरफ आपको बताते चलें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि BLA बलोच लिबरेशन आर्मी, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वीडियोस भी चल रही हैं, उनकी एक ऑडियो भी चल रही है।
इस ऑडियो को आपने सुना, इस हवाले से भी उनका एक जो सूरत हाल मच के अंदर बनी हुई है, अवामुन्नास को ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया था कि माइंस लगा दी गई हैं शहर के अतराफ में, खुदारा बाहर ना निकलिएगा। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने वहाँ भरपूर ऑपरेशन किया, ताहाल ऑपरेशन जारी है, ज़ोर शोर से जारी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि BLA के बहुत से लोग इबरतनाक मौत मारे जा चुके हैं। BLF के बहुत से सरकर्दा अफराद इस वक्त छुप कर फरार हो रहे हैं और BLA की कई शख्सियात इस वक्त पकड़ी जा चुकी हैं। आज हम सवाल करेंगे महरंग बलोच से, आज हम सवाल करेंगे असद तूर साहब से, आज हम सवाल करेंगे जनाब हामिद मीर साहब से। जनाब, आप इसी महरंग बलोच और इन्हीं लोगों के साथ आप बैठा करते थे, आज हम उन सब से सवाल करेंगे। वो लाहौर के एक चंद दिनों में मशहूर और मारूफ हुए वकील से भी वो जाकर इजहार यकजहती करते रहे, कौम की सिर्फ यही बेटी देखते रहे। जाइए इस वक्त टीवी ऑन कीजिए और सूरत हाल देखिए जो बन चुकी है। रियासत के अंदर रियासत के झंडे गाड़े जा रहे हैं। अब ना तो महरंग बलोच बोलेगी और ना ही उनके परवरदा गुमाश्ते बोलेंगे कि रियासत के अंदर रियासत से बढ़कर आज़ादी के नारे लगाने का क्या मतलब है। यकीनन रा का फंड बोल रहा है। इस बात के ऊपर महरंग बलोच और समीदीन को कभी ये दिखाई नहीं देगा कि जुल्म, बर्बरियत और इस वक्त अमन आमा के बदतरीन खिलाफ है। ताहाल खामोशी है और ये खामोशी वाज़े बताती है कि ये लोग मुजरिम थे, मुजरिम हैं और मुजरिम रहेंगे यकीनी तौर पर। बहरहाल ये अफसोस का मकाम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिरी वीडियो में हम आपको एक सूरत हाल दिखाते चलें, जनाब शहबाज शरीफ साहब के एक जलसे की है। अब यूं तो पैसे भी बांटे गए, मुगन्नियाएं भी लाई गई, इस पर रक्स और सरूर की महाफिल भी बर्पा की गई कि वोट किसी तरीके से लिया जाए। नवाज शरीफ को खुश करने के लिए इमरान खान को 10 साल कैद भी दे दी गई, पार्टी भी तोड़ दी गई और उनकी मर्जी के जजेस भी हटा दिए गए, मर्जी के जुडिशरी के फैसले भी लाए गए। जब कुछ ना बचा तो पैसे भी फेंक कर वोट लेने की कोशिश की गई। अब सूरत हाल ये है कि शेर बिकने को तैयार है और उसके साथ साथ बिरयानी के डब्बे थ्रो किए गए। नाजरीन, जलसे के से बाहर कोशिश की गई कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ, हमारी तरफ से जितनी चाहिए बिरयानी ले जाओ। पटवारियों की एक ही खुराक बिरयानी मुफ्त फराम की जा रही है। आखिरी खबर के साथ इख्तिताम करेंगे जिससे गुजरात जनाब लाला मूसा से सैयद फैजुल हसन शाह PTI के पहले MNA थे, उनके साहबजादे भी इस वक्त इलेक्शन में हैं और मुकाबले में खड़े हुए हैं हमारे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के भाई के हमरा। खारियां के अंदर से कुछ देर कबल उनको अगवा कर लिया गया है, ताहाल उनके बारे में कुछ इल्म नहीं वो कहां पर हैं। हमारा सवाल ये है, क्या एयर चीफ के भाई के मुकाबले में खड़े होने की वजह से उनको अगवा किया गया है? ये हस्ब दस्तूर कंपनी की तरफ से कोई कार्रवाई या काविश डाली गई है? इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा। सूरत हाल इस वक्त क्या बन चुकी है? बहरहाल द इकोनॉमिस्ट ने इस वक्त 10वीं बार इमरान खान साहब का मजमून दोबारा से शाया कर दिया है। पूरी दुनिया तो आपके लीडर को यूं सराह रही है और आप कहते हैं कि $5 लाख देकर आप भी मजमून छपवा सकते हैं। तो हजूर, आप $5 लाख देकर इस गवाल मंडेला के हक में ही कुछ कवानीन बनवा, तो पाकिस्तान में तो आपने कोशिश की, द इकोनॉमिस्ट के अंदर भी कुछ मजमून प्रिंट करवा दीजिए ताकि मालूम हो सके कि सूरत हाल किस कदर बेहतर है, आपकी भी इंटरनेशनल पजीराई हो। मगर आपको इंटरनेशनल पजीराई से क्या हासिल? हर तरफ थू थू और शर्मसारी के तमाम तर मामलात आपकी तरफ आ रहे हैं। एक आखिर में वीडियो आपके पास पेश करते हैं। कोशिश है कि कॉपीराइट हमारे ऊपर ना है, इसको देखिए, मगर एक बात याद रखिए, जुल्म का हर बदला वोट से होगा। 8 फरवरी इलेक्शन से होगा। अपने वोट के लिए निकले, इमरान खान के लिए निकलिए, PTI के लिए निकले, अपनी हक के खुद इरादियत के लिए निकलिए और इन सब गुमाश्तों को शिकस्त फाश कीजिए जो इस वक्त मुख्तलिफ सूरतों में आपके ऊपर मंडला रहे हैं। यकीन मान लीजिए, आज अगर महंगाई 52% है, ये लोग अगर बरसदे इक़्तिदार आए तो पाकिस्तान का खुदा हाफिज है। यकीनन इससे बेहतर और इससे आला इस वक्त मौका सिर्फ और सिर्फ अवामुन्नास के पास 8 फरवरी है। अपने वोट की निगहदाश्त कीजिए और 8 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और PTI के लिए अपने वोट को आगे बढ़ाइए। अपना और अपने अहले खाना
اور گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں آپ سب پر ہمیشہ سایہ فگن، اور کامیابیاں ہمیشہ آپ کے ہم رکاب رہیں۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔